नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। विधानसभा के बजट सत्र की एक एक अपडेट आपने पीटीसी हरियाणा पर देखी है। शुरू से लेकर अंत तक विधानसभा के इस बजट सत्र में क्या कुछ हुआ, कितने विधायक पास हुए, स्पीकर ने बजट सत्र खत्म होने के बाद क्या कुछ कहा, विपक्ष ने क्या कुछ कहा, इन तमाम बातों के साथ हमने आपके लिए खास तौर पर एक रिपोर्ट बनाई है। सबसे पहले वो रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र स्थगित हो चुका है और हंगामे के बीच इस बार सदन में कुल 14 विधेयकों पर मोहर लगी है। पक्ष और विपक्ष में हंगामे की तस्वीरें हर बार की तरह इस बार भी नजर आई और ज्यादातर किसानों के मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष में सीधी तकरार भी सदन के अंदर देखने को मिली है। लेकिन इस तकरार के बीच इस बार कुल 14 विधेयक बहुमत से पारित कर दिए गए और इसके अलावा एक विधेयक को प्रवर समिति को भेजा गया है। सत्र के आखिरी दिन जो विधेयक पास हुए हैं उसमें सबसे अहम था क्षति आपूर्ति विधेयक 2021। इसके अलावा सत्र के आखिरी दिन हरियाणा संक्षिप्त नाम विधेयक, पंचायती राज संशोधन विधेयक, पंजाब श्रमिक कल्याण निधि विधेयक और हरियाणा आकस्मिक निधि विधेयक को मंजूरी मिली है। इस सत्र में संक्षिप्त नाम विधेयक भी मंजूर हुआ है, जिसके चलते अब हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने राज्य के 154 कानूनों से पंजाब का नाम हटा दिया है। राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद प्रदेश की सभी कानूनों से पंजाब शब्द हटा दिया जाएगा। इसके अलावा सोनीपत के राई में स्थित खेल स्कूल को विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए भी अभी और इंतजार करना पड़ेगा। विधानसभा में हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को चर्चा के बाद सिलेक्शन कमेटी के पास भेज दिया गया है। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने इस विधेयक में बदलाव के कुछ अहम सुझाव दिए थे। अब 15 सदस्यीय कमेटी इस विधेयक में आवश्यक सुधार पर सुझाव देगी, जिसके बाद इसे दोबारा सदन के पटल पर रखा जाएगा। इस बार सदन के दौरान सियासी तकरार भी जमकर हुई है। संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पर कांग्रेस ने सरकार को खूब घेरा। भूपेंद्र हुड्डा ने इस पर बड़े सवाल उठाए और इसे लोगों की आवाज दबाने का एक जरिया करार दे डाला। लोगों को डर के माहौल में बनाने का इन्होंने प्रयास किया है, जबकि कानून है। कोई अगर ऑफेंडर है, कोई किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान करता है, वहाँ कानून है। अभी तो मुकदमे चल रहे हैं। दोहरी भाषा बोलते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन के द्वारा हरियाणा के किसी किसान ने एक सुई का भी नुकसान नहीं किया। फिर इतने मुकदमे क्यों किए हैं? क्यों नहीं मुकदमे वापस लेते? इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसके अलावा कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने भी इस विधेयक के साथ साथ किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा और सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तरीके से कहा कि ये तीनों काले कानून जो हैं वो वापस किसी भी सूरत में वापस नहीं लिए जाएंगे। तो फिर इस कमेटी बनाकर उसका तो कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। हम तो चाहते हैं कि पूरी तरह से ये वापस हो, केवल ये सारे के सारे काले कानून, तब आगे बात बढ़ेगी। उसके बीच का और कोई भी ये करने की कोशिश करेंगे उसमें हम उसमें सहयोगी नहीं है। नहीं, ये इसमें कोई जो है रास्ता शामिल करने के लिए नहीं दिया था, ये ट्रैप करने के लिए दिया था। आप समझ रहे हैं? और इतने पढ़े लिखे हम हैं, हम जानते हैं कि इसकी असलियत क्या थी। तो इसलिए ऐसी कमेटी के अंदर जो है रहना हमारे लिए औचित्य नहीं था। इन सब के अलावा इस बार सत्र में कई खास बातें भी हुई हैं। अरसे बाद इस सत्र में ऐसा हुआ है जब सदन की कार्यवाही को एक बार भी स्थगित नहीं करना पड़ा। किसी भी विधायक को इस पूरे सत्र के दौरान नेम नहीं किया गया और प्रत्येक विधेयक के पुरस्थापित करने और पारित करने के दिन अलग अलग रहे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सभी सदस्य इनके प्रारूप का ठीक से अध्ययन कर सकें। हर विधेयक को विधायकों को 5-5 बार भेजा गया। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने इस सत्र को सही मायनों में ऐतिहासिक सत्र करार दिया है। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा।
रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे कि बजट सत्र के बाद खास तौर पर संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक को लेकर कांग्रेस ने क्या कुछ किया है। बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है और हम इस बार विधानसभा के बजट सत्र पर खास पेशकश आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक जो पारित हुआ विधानसभा में, उसको लेकर कांग्रेस ने काफी आपत्ति जताई है। नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खास तौर पर इस विधेयक पर और तमाम बजट सत्र पर क्या कुछ कहना है, आइए देखिए। पीटीसी न्यूज से उन्होंने की खास बातचीत। बजट सत्र काफ़ी हो हंगामे के बाद पूरा हो गया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि विपक्ष का भी काफ़ी सहयोग रहा, जिस वजह से सफलतापूर्वक बजट सेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बजट सत्र पर और जो विधेयक पास हुए उस पर भी सवाल उठाए हैं। क्या कुछ सवाल हैं और किस बिना पे ये सवाल उठाए जा रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद इस वक्त मेरे साथ हैं। पूरा का पूरा बजट सत्र जो है वो आप किस तरह से देखते हैं, कितना सक्सेसफुल मानते हैं? देखिए, जो कोरोना काल में एक साल गया और उसका असर किसान पे, मजदूर पे, हर वर्ग पे पड़ा, तो आशा थी कि ये जो बजट आएगा तो उसमें कोई पैकेज देंगे, राहत की बात कहेंगे, लेकिन बजट में कोई राहत नहीं मिली। और बल्कि इसके दौरान कितना तो डीजल का भाव बढ़ गया, खाद का बढ़ गया, आपके सामने है। बजट तो बढ़ा दिया, 1,55,000 करोड़ का बजट दिया है, लेकिन जैसा इनका इतिहास देखोगे, ये इन्फ्लेटेड बजट देते हैं 23 से 25%। तो इसका मतलब ये है, आप 23% निकालो तो कितना बजट रह जाएगा। और जो खास तौर पे जैसे आपका कृषि है, कृषि एनालाइड, उसमें पिछले साल के मुकाबले में पिछले साल जो 4% का आवंटन था किसी, अब वो घट के 3% कर दिया। इसी प्रकार शिक्षा में, क्योंकि उसमें टेक्निकल एजुकेशन साथ जोड़ दी, इन्फ्लेटेड दिखा रहे हैं, तो कोई राहत की बात नहीं। तो जैसा बहुत लंबा पढ़ा गया भाषण, लंबा बजट पढ़ा गया, मैं तो कई बजट सुने हैं, इतना लंबा मैंने सुना, तो इसी वास्ते मैंने कहा था भाई खोदा पहाड़ निकली चुईया। बजट में कुछ ऐसा नहीं है जो किसी भी जिसकी हम कह सकें हमें किसी वर्ग के हित में या प्रदेश में, बल्कि कर्जा बढ़ाने का काम किया। क्योंकि टोटल जितने रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं उसकी 54% तो इसमें ब्याज और इसमें लोन में इंस्टॉलमेंट्स की अदायगी में चले जाते हैं, 40% तनख्वाह पेंशन में चले जाते हैं, तो 94% बाकी बजट की बचा क्या। इसका मतलब कोई भी प्रदेश का काम करना पड़ेगा तो कर्जा लेना पड़ेगा। तो अगली बार कितना कर्जा हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा। जैसे पिछली बार जब आपके 94% हुआ, जो 54% हुआ, सॉरी 54% जो दिया, वो पिछली बार 45 था, 45 से 54 हो गया, अब 54 से 60 हो जाए, तो कहाँ मतलब प्रदेश को बैंकरप्सी की तरफ धकेला जा रहा है। तो बड़ा गंभीर मामला है ये। संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक जो है उस पर आपने स्ट्रांगली उसको अपोज किया है, मेनली आपने सदन में भी बोला और बाद में प्रेस वार्ता में भी बोला, क्या कहेंगे? क्योंकि बगैर सोचे समझे जल्दबाजी में लगाया गया। क्योंकि कोई भी किसी का नुकसान करता है उसके, तो हम कहते हैं उसके मुकदमा चलता है, उसके ऊपर केस किया जाता है, उसकी रिकवरी की जाती है। हमारे पास कानून हैं ऐसे। तो ये आप जो ना इन्होंने जो डेफिनेशन एक्सटेंड कर दी, ये सेडिशन की वजह उससे ज़्यादा भी ड्रैकोनियन वो लेके आ गए हैं। किसी को भी, प्रोटेस्टर्स को भी अब ये अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट में दे रखा है हमारे को। रामलीला उसमें केस में, रामलीला मैदान के केस में 2012 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई हुई है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है लोगों का प्रदर्शन करना और उस करना। हाँ, उसमें मान लो 10,000 आदमी इन्वॉल्व हों और 10 आदमी शरारत करते हैं,
तो 9,990 की भी रिकवरी जाएगी क्या? और अगर कानून व्यवस्था रखना कायम सरकार का है, अगर वो विफल जाती है तो उसका हर्जाना कौन भरेगा? ये इसमें प्रावधान ही नहीं है। तो एक किस्म से एक डर का माहौल बनाने के ये है, ये गलत है, बगैर सोचे समझे हैं। मैं अब भी कहता हूँ सरकार को इसको रिपील करे और फिर से सोच के बनाए। मतलब आप कहते हैं इसको रिपील करके फिर से मतलब दोबारा सोचा जाए। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा, किसान आंदोलन को लेकर सरकार का जो पक्ष है उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बजट सेशन के दौरान ही बहुत ज़्यादा चर्चा इस पर हुई नहीं, आपकी तरफ से विरोध ज़रूर हुआ है। ये जो है किसान के आंदोलन की जिम्मेवार तो यही सरकार है। हालांकि वो मानती नहीं है। ना माने तो उन किसानों से पूछो ना, वो बताएंगे कौन जिम्मेवार है। जब एक शांति पीरियड ढंग से जब किसान जा रहे हैं, उनके ऊपर फुहार सर्दी में ये आपका वाटर कैनन चलाना, अरशु गैस चलाना, ये उससे मतलब यही है। और इनकी बात क्यों नहीं मानते हैं? कोई प्रयास किया ही नहीं है उनकी बात मानने के। हरियाणा सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं हो। मतलब आपका कहना ये है कि कहीं ना कहीं सरकार की नेग्लिजेंस है जिसकी वजह से ये बढ़ा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, लास्ट सवाल ये मेरा, मजीठिया सहित 9 अकाली विधायकों पर मामला जो दर्ज हुआ है, सीएम पर हमले का आरोप है, मतलब हमले की कोशिश का आरोप है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए वो तो अब इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। जो अपना प्रोटेस्ट करना हर का अधिकार है, लेकिन गरिमाएं होती हैं, गरिमा लागी हैं तो वो तो इन्वेस्टिगेशन से ही पता लगेगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हुड्डा साहब। तो ये नेता विपक्ष अपूर्व सिंह हुड्डा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बजट सत्र जो खासतौर पर बजट की अगर हम बात करें तो कहीं से भी जनहित में नहीं है, भले ही सरकार लाख दावे करे। कैमरामैन धनंजय के साथ वैशाली चौधरी, पीटीसी न्यूज़ हरियाणा। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पक्ष आपने देखा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पास कांग्रेस से प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा बजट सत्र को लेकर, सरकार के किसान आंदोलन पर पक्ष को लेकर क्या कुछ कह रही हैं, हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत। आपको सीधे लिए चलते हैं रोहतक। पिछले दिनों कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा रोहतक में थी। वहां पर किसी से मुलाकात के लिए वो गई हुई थी और इस दौरान पीटीसी न्यूज़ से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिस पर उन्होंने बजट सत्र से लेकर सरकार का जो किसान आंदोलन को लेकर पक्ष है, संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक को लेकर तमाम मुद्दों पर उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की। हमारे संवाददाता अंकुर सैनी के साथ आइए दिखाते हैं वो आपको खास बातचीत। हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, हरियाणा सरकार एक विधेयक लेकर आ रही है संपत्ति क्षतिपूर्ति का, आपको लगता है उसकी ज़रूरत है प्रदेश में? ज़रूरत इस सरकार ने इसलिए समझी कि किसी न किसी तरह से जो किसान आंदोलन है उसको छिन भिन किया जाए। लोगों को अंदर करना, कंस्पिरेसी दिखाना, न जाने क्या क्या आज के दिन ये लेकर आना, अपने आप में हमें तो लगता है कि संदिग्ध परिस्थितियां हैं। और सरकार की क्या सोच थी ये लाने के लिए, केवल और केवल हमें लगता है कि किसानों को टारगेट करने के लिए ये लाया जा रहा है। तो ओवरऑल क्या ये सही है, या और भविष्य में क्या परिणाम आपको इसका दिखते हैं? आप ये देख लीजिए कि इसमें किस तरह के क्लॉज लेकर आए हैं, ये कहाँ कैसे कंस्पिरेसी कोई कर सकता है। कोई भी नागरिक अगर आपस में बात भी कर रहे हों, कहीं किसी कोई क्षति हो जाए तो वो तो आपकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर लेंगे या आपको कंस्पिरेटर बना देंगे। तो ये मैं समझती हूँ कि इमरजेंसी से भी ज़्यादा खतरनाक प्रावधान इन्होंने इसमें डाल दिए हैं। अगर केवल इनकी मंशा होती कि ऐसा कुछ ना हो, तो एक लोकतंत्र में बहुत से तरीके होते हैं और हमारे पास ऑलरेडी कानून हैं जिनके तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा वातावरण हमारे प्रदेश में पैदा कर रहे हैं, एक डर का, भय का। हर तरह की एजेंसीज़ को पहले भी इस्तेमाल किया जाता है, अपने जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं या और लोग हैं जो इनके विचारों से मेल नहीं खाते। तो अब ये एक और ऐसा हथियार अपने हाथ में लाना चाह रहे हैं।
अच्छा तो ये होता कि जो क्राइम हमारे प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है, आम नागरिक के जीवन की कोई सुरक्षा नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, हमारा जो गरीब तबका है, दलित वर्ग है, उन पर उत्पीड़न बढ़ते चले जा रहे हैं। या कोई भी क्राइम आप ले लीजिए कि क्राइम बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्रिमिनल्स को तो कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, लेकिन आप राजनीतिक रूप से इसका कैसे आगे दुरुपयोग करेंगे वो सामने बात आ जाएगी। आपने महिलाओं की सुरक्षा की बात की, तो इस पर एक सवाल है कि उत्तराखंड के जो नए सीएम बने हैं तीर्थ सिंह रावत, उन्होंने महिलाओं की फटी हुई जीन्स पर टिप्पणी की है। ये बयान काफ़ी विवादों में है। आप भी एक महिला हैं, क्या सोचती हैं? देखिए, विवाद तो अपने आप होगा कि जब वो असली मुद्दों से हटकर ऐसी चीज़ों पर अगर मुख्यमंत्री का ध्यान जाता है तो लानत है ऐसे राजनीतिज्ञों पर कि वो असली मुद्दों को नहीं देख रहे, जो सुधार की ज़रूरत है वहाँ नहीं देख रहे, और इन बातों पर उनका ध्यान है। आप सोच लीजिए कि अगर मुख्यमंत्री की ऐसी सोच होगी तो कैसा राज्य होगा। अच्छा, किसान आंदोलन को मैम 3 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, सरकार ना तो बातचीत के लिए बुला रही है, आप क्या कहेंगे इस पर? बातचीत भी भूल जाइए, इनको किसी के दर्द का कुछ पता नहीं है, इतने झुकने को तैयार नहीं हैं, एक हठ में बैठे हैं, और इतने 300 से ज़्यादा किसानों की जान गई है, लेकिन खेद भी नहीं, कहीं कोई दर्द उनका समझे नहीं। आंसू बहाने को बहुत से मुद्दे मिलते हैं इनको, लेकिन जो 300 से ज़्यादा हमारे किसान जिनकी जान गई, उनके लिए इनकी आंखों में नमी तक नहीं आई। आप सोच सकते हैं इनके बारे में। अभय चौटाला ने इस्तीफ़ा दिया, ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि विधानसभा में एक एक विधायक कीमती होता है, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। क्या उस इस्तीफे से कुछ फ़ायदा हुआ? आपको क्या लगता है? एक एक विधायक की इम्पोर्टेंस इसलिए होती है कि उसको कितने लोगों ने चुनकर वहाँ भेजा होता है, उनकी उम्मीदें होती हैं उनसे कि हमारी बात को, हमारी आवाज़ को उठाया जाएगा सदन में, और प्रतिनिधि वही होता है कि वो उन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे और सदन में अपना रोल प्ले करे, राजनीति में अपना रोल प्ले करे। तो उस जिम्मेवारी से पीछे हटकर इस्तीफ़ा देना आज के दिन हमें तो इसका औचित्य समझ नहीं आता। बेहतर होता कि सदन में जैसे अविश्वास प्रस्ताव आया उसके फेवर में वोट डालते, इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ खड़े होते, वहाँ से तो हट गए और दोबारा से एक बाई इलेक्शन थोपा जा रहा है। ये कोई राजनीति में कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं सेट कर रहे। ठीक, शुक्रिया। ये हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष थी कुमारी शैलजा। इनका कहना है कि किसान आंदोलन को इतना समय बीत चुका है, लेकिन सरकार अभी तक बातचीत के लिए नहीं बुला रही है, सरकार समय खराब कर रही है। दूसरी ओर तीर्थ सिंह रावत ने जो टिप्पणी की थी वो भी गलत है, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। अंकुर सैनी, PTC न्यूज़, रोहतक। विधानसभा के बजट सत्र पर हमारी थी एक खास पेशकश। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगले हफ्ते एक और शख्सियत या एक और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।